नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों। मैं आपके साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे लाइव कार्यक्रम में, जो आप निरंतर फेसबुक पर रात के 9 बजे से लेकर और 10 बजे तक देखते हैं। मित्रों, प्रतिदिन की तरह आपके साथ मैं उपस्थित हूँ आपके ज्योतिषीय सवालों के लिए और साथ साथ जन्म कुंडली से संबंधित उपायों के लिए। आप सभी से निवेदन है कि जो भी आपके प्रश्न हैं अपने विषयों के साथ, कुंडली के साथ, कुंडली की डिटेल के साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप देश के विदेश के किसी भी कोने में रहते हैं, आप हमसे जुड़ करके अपने जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का उत्तर, समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। मैं उस परम शक्ति से, परमपिता से यही प्रार्थना करता हूं कि आप लोग जहां भी हैं, जिस भी रूप में हैं, जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं, खूब बढ़ें, पढ़ें, लिखें, धनवान हो, ऐश्वर्यवान हो, बुद्धिमान हो और हर तरह से रोग मुक्त रहें। महालक्ष्मी आपके ऊपर अनंत कृपा बरसाती रहें। लक्ष्मी की उपासना आप करते रहें, भगवान नारायण का ध्यान पूजन करते रहें, यही मेरी शुभकामना है। मित्रों, आज के इस लाइव कार्यक्रम में, लाइव सेशन में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं वैवाहिक जीवन के बारे में कि आखिर विवाह के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार होता है, कौन सा वो ग्रह है जिसके माध्यम से आप ये समझ पाते हैं कि हमारे जीवन में किस प्रकार का दोष चल रहा है, या कौन सा ग्रह हमारा जो जिम्मेदार है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को संवार सकते हैं, सजा सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि वैवाहिक जीवन अपने आप में जीवन की पूर्णता वहीं से होती है। और आपके जन्म कुंडली में सप्तम भाव ही विवाह का भाव माना जाता है। निर्भर करता है कि सप्तम भाव जन्म कुंडली का और सप्तमेश किस तरह के आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, क्या उनका दायित्व आपके जीवन में, आपकी कुंडली में पड़ रहा है। जैसा कि विवाह के लिए शुक्र ग्रह और गुरु ग्रह, ये दोनों की जिम्मेदारी आपके जीवन में होती है। अब यही है कि लड़कों के लिए शुक्र ग्रह और लड़कियों के लिए गुरु ग्रह की जिम्मेदारी आपके जीवन में होती है। मित्रों, जन्म कुंडली में सुख के लिए विशेष रूप से शुक्र को और मंगल को देखा जाता है। अब आपकी जन्म कुंडली में स्पष्ट रूप से कौन सा ऐसा ग्रह है जो सप्तमेश को या सप्तम भाव को पीड़ित कर रहा है। अगर पंचम भाव होता है प्रेम, अगर पंचमेश नवम होता है भाग्य, नवमेश, सप्तमेश, लग्नेश, ये कहीं पीड़ित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आती हैं या फिर विवाह होने में विलंबता होती है। जैसे अगर सप्तमेश बकरी हो जाए और अपने स्थान से छठे, 8वें या 12वें स्थान में स्थित हो तो विवाह में विलंबता का योग बनता है। विवाह को विलंब करने में इन ग्रहों का बहुत बड़ा रोल होता है। सप्तमेश यानी सप्तम भाव का स्वामी और शनि देव, अगर ये दोनों एक साथ कहीं बैठे हुए हो, इनका योग बन रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी विवाह में बाधाएं आती हैं। शुक्रदेव और शनिदेव अगर इनका योग बन रहा हो, आमने सामने हो, दृष्टिगोचर हो रहे हो, और या फिर चौथे भाव में बैठे हो शुक्र शनि, चंद्रदेव भी चौथे, 8वें या 12वें भाव में बैठे हो, तो भी ऐसी परिस्थिति में विवाह में विलंबता होती है। और माना जाता है कि सप्तमेश की महादशा
या अंतर्दशा, गुरु शुक्र की महादशा या अंतर्दशा और सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह उसकी प्रबलता जब होती है तो वैवाहिक योग बनता है। और जिस वर्ष शनि और गुरु ये दोनों सप्तम भाव या लग्न को देखते हो, इनकी दृष्टि वहां पड़ रही हो, तो उस परिस्थिति में भी विवाह योग बनता है। अब कई बार है कि चंद्रमा नीच राशि का हो जाए, राहु का योग हो जाए और ये योग जाके सप्तम भाव में बैठ रहा हो, या फिर इस योग की दृष्टि सप्तम भाव को देख रही हो, तो वहां पर भी विवाह में बाधाएं आती हैं। विवाह में कई तरह की बाधाएं आ जाती हैं, जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन या विवाह से पहले का जीवन काफी कष्टकारक हो जाता है, काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। और उस परिस्थिति में व्यक्ति ये सोचता है कि आखिर किसी प्रकार जैसा भी हो मेरा विवाह हो जाए और मेरा वैवाहिक जीवन सफल हो, ऐसी कामना के साथ व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो आप सभी से निवेदन है कि जिनकी जन्म कुंडली बनी हुई है या जन्म कुंडली नहीं बनी है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ है, इन सभी डिटेल को आपने इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में मुझे बता सकते हैं, दे सकते हैं, जिसके माध्यम से आपके प्रश्नों का उत्तर देना मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है कि इस लाइव सेशन में मैं लगातार 1 घंटे तक आपके साथ में रहूंगा। मेरा प्रश्न जो विवाह से संबंधित है, यानी आज का जो विषय हमारा हमने उठाया विवाह से संबंधित, वो इसलिए कि ऐसी कई सारी समस्याएं आज के इस भौतिक युग में आ रही हैं। काश ये चीजें पहले नहीं थी। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि लोग, लड़के हैं या लड़कियां, अपना करियर बनाने के लिए, अपना भविष्य को सुधारने के लिए, बनाने के लिए भरसक प्रयास करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि जब स्वावलंबी जीवन होता है तो हम स्वतंत्र होते हैं। और जब ज्ञानवर्धक जीवन होगा तो जीवन को सरलता से कैसे जिया जाए ये भी बहुत जरूरी होता है। ये ज्ञान भी शिक्षा से मिलता है। तो अगर शिक्षा के माध्यम से आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन समय से विवाह हो जाना भी तो एक जीवन का दायित्व है, जीवन का कर्तव्य है, वो भी करना चाहिए। तो विवाह हो करके और वैवाहिक जीवन सुख में बीते, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप अपनी अपनी डिटेल्स के साथ लाइव कार्यक्रम में जुड़ें और कार्यक्रम को शेयर भी करें। हमारे साथ अभी मनीष शर्मा जी हैं और लिख रहे हैं जय श्री राम, राधे राधे। कृष्णा मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी आपको भी जय श्री सीताराम, राधे राधे। कल क्या हुआ कि लाइव कार्यक्रम में हम थे और कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, कुछ कारण से कार्यक्रम हमारा लगभग 40 मिनट के आसपास या हाँ ऐसे ही लगभग 41 या 40 के आसपास ही हो पाया था। ऑटोमेटिक या फेसबुक में कुछ दिक्कत हो रही थी या कुछ हो रहा था ऐसा, तो बीच में ही कार्यक्रम रुक गया था, आगे हो नहीं पाया। तो बाकी प्रयास रहता है कि हाँ पूरे कार्यक्रम में आपके प्रश्नों का मैं उत्तर देता हुआ आगे बढ़ता रहूं और कार्यक्रम को संभालता रहूं। एक हम जैसे चर्चा कर रहे थे सप्तम भाव के बारे में, सप्तमेश या सप्तम भाव। तो ये चर्चा है जन्म कुंडली से संबंधित कि कुंडली के कौन से ग्रह कैसे हों। देखिए भाग्य का बहुत बड़ा रोल होता है, भाग्येश का। सप्तमेश का बहुत बड़ा योगदान आपके जीवन में होता है, पंचमेश का होता है और लग्नेश का होता है। ये विशेष ग्रह हैं
और ग्रहेश हैं, जिनके माध्यम से जिनका योगदान आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आपकी कुंडली में किस तरह के ऐसे ग्रह हैं जिनके माध्यम से आपके कोई काम, वो भी विवाह से संबंधित, रुक रहे हैं, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि विवाह तो हो गया है और विवाह होने के उपरांत वैवाहिक जीवन में खटास या आपसी मतभेद, विचारों का न मिलना या कम मिलना, या महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में से कम 25 दिन तक आपस में बात नहीं बनती है या विचार नहीं मिलते हैं, 5 दिन ठीक ठाक रहते हैं, ऐसी कंडीशन का होना, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये अक्सर सप्तमेश या सप्तम भाव या पंचम भाव से संबंधित चीजें होती हैं। फिलहाल लगन कुंडली तो अपने आप में है ही, नवमांश कुंडली का भी बहुत बड़ा रोल होता है आपके जीवन में। तो नवमांश को भी देखा जाता है कि नवमांश कुंडली का सप्तम भाव क्या कह रहा है, पंचम भाव क्या कह रहा है। और अगर ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में है, ऐसी दिक्कतें आपके जीवन में है, तो इसका समाधान आपको किसी वैदिक ब्राह्मण के द्वारा, वैदिक ज्ञानी जो वेदों का ज्ञान रखता हो, इनके द्वारा। आजकल की समस्या तो यही है कि अपने आप में हर कोई ज्ञानी है, हर कोई ज्ञान लिए बैठा हुआ था। फिलहाल जब तक आपको सही मार्गदर्शन नहीं प्राप्त होगा, सही दिशा या दशा प्राप्त नहीं होगी, तब तक चीजें ठीक कहां हो सकती हैं। और जन्म कुंडली के मैचिंग ग्रहों के साथ एक दूसरे का समर्थन और साथ भी चाहिए। तो ग्रह तो भी देते ही हैं, लेकिन साथ साथ जब संबंध होते हैं, संबंधों में विचारधारा का मिलान होना भी बहुत जरूरी होता है। बहुत ही आवश्यक है। आज के हमारे लाइव कार्यक्रम में लगभग काफी लोग जुड़े हुए हैं, लाइव में देख भी रहे हैं, लेकिन कमेंट आज नहीं आ रहे हैं। ये शायद कुछ दिक्कत हो रही है, शायद जो भी कारण हो, लेकिन कमेंट आज बहुत कम आ रहे हैं। तो अगर विवाह के बाद वैवाहिक जीवन में खटास आ रही है या विचार नहीं मिल रहे हैं, तो इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय भी आपको बताना चाहूंगा जो वैदिक नियमों से भरपूर हैं। अगर ऐसी दिक्कत है किसी के जीवन में, वैवाहिक जीवन में, तो इस व्यक्ति को बृहस्पतिवार के दिन यानी गुरुवार के दिन भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। और शिव के साथ साथ, मतलब अगर संभव हो तो मिट्टी की जो मूर्ति बनाई जाती है, शिवलिंग बनाए जाते हैं, भगवान शंकर जी का शिवलिंग बनाया जाए, पूरा परिवार, मां पार्वती का स्वरूप स्थापित किया जाए। और ऐसा करके रुद्री के मंत्रों से, रुद्र पाठ के मंत्रों से भगवान शिव का अभिषेक किया जाए। और उस बीच में 1008 बिल्व पत्रों के द्वारा भगवान शिव, माता पार्वती का, यानी जो शिव परिवार हैं, उनका पूजन किया जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो ये बिल्कुल है
कि आपके जीवन में चल रही वैवाहिक जीवन में जो दिक्कतें हैं काफ़ी हद तक आपको लाभ मिलेगा, काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। अब कई बार ऐसा होता है कि जब हम जन्म कुंडली मिलाते समय हमें लगता है कि हाँ, गुण तो बहुत अच्छे मिल रहे हैं, मिलान तो बहुत अच्छा हो रहा है, ग्रह का मिलान भी बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन मेरा मानना यह है कि ग्रह का जो मिलान है कहीं ना कहीं भाग्येश, सप्तमेश, पंचमेश, लग्नेश, इनमें कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं, जिस वजह से बाद में विवाहोपरांत, विवाह के बाद आपस में कुछ न कुछ विचारों में भिन्नता होने लगती है। जहां तक होता है कि गुण का आधार लेकर के और आगे बढ़ जाते हैं लोग। हमारे साथ अभी YouTube पर राहुल गुप्ता जी हैं जो अपना डिटेल दे रहे हैं। 4 मई 1988, गोरखपुर, 8:45 AM, बिजनेस और जॉब। ओके, राहुल गुप्ता जी जोड़ते हैं आपको आपकी कुंडली के साथ साथ। बिजनेस और जॉब। और हमारे साथ फेसबुक से जुड़ी हुई हैं शर्मा प्रज्ञा। बिल्कुल प्रज्ञा जी, आप ये कुंडली देखते हैं। सबसे पहले हमारे साथ राहुल जी हैं, राहुल गुप्ता जी। डेट ऑफ बर्थ आपने दिया है 4 मई 1988। 4 मई 1988 का जन्म है आपका। और आठ 45 AM, 8:45। और प्लेस ऑफ बर्थ है गोरखपुर। गोरखपुर का जन्म है आपका। आपका प्रश्न है बिजनेस और जॉब को लेकर के। देखिए राहुल जी, अभी शुक्र की महादशा चल रही है आपके ऊपर और बृहस्पति का अंतर है, जिनमें सूर्य आपका एकादश भाव में बैठा हुआ उच्च का है, अच्छा योग तो बना रहा है। बृहस्पति की दशा भी आपकी, तो बिजनेस आपका लगभग उम्मीद है कि हाँ अभी 13/4/25 अभी सामान्य चलेगा। और थोड़ा सा उपाय भी आप कर सकते हैं बृहस्पति देव के लिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पर पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। बृहस्पतिवार के दिन हल्दी का तिलक और हल्दी से मतलब मिला हुआ जल यानी पानी, जल चढ़ाएं, हल्दी का तिलक करें, पीला चावल चढ़ाएं और 5 परिक्रमा करके उनको प्रणाम करें। ऐसा आप करें। और जो आपका बिजनेस प्लेस है, जहां पर आपका बिजनेस है, अभी थोड़ा सा दिक्कत है, अभी चल रही है। बृहस्पति का जो अंतर है अभी, तो वैसे शुक्र आपका 0 डिग्री वैसे तो जून 32 तक रहेगा, लेकिन आपको इस उपाय से काफी लाभ मिलेगा। अभी जो अंतर चल रहा है बृहस्पति का है, इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। कुछ प्रश्न लोगों के अपने अपने हैं। ओके, तो ये आप अपना जो है राहुल गुप्ता जी, इसका ध्यान रखिए और आप इस उपाय को भी करें। और उम्मीद है कि अभी जो सामान्य चल रहा है आपके बिजनेस में काफी आपको लाभ मिलेगा। और जो बिजनेस प्लेस आपका जो जहाँ का आपका व्यापार स्थान है, वहाँ पर जो आपके वर्कर हैं उनको भी रूटीन तो डेली का ही होता है,
बाकी बृहस्पतिवार के दिन कुछ उपहार भी दे सकते हैं, और धन से संबंधित, वस्त्र से संबंधित और मिष्ठान संबंधित, इससे भी आपको काफी अच्छा लाभ मिलेगा। भी हमारे साथ हैं प्रज्ञा शर्मा जी। प्रज्ञा शर्मा जी, आपका प्रश्न क्या है? आप हमारे साथ जुड़ी हैं फेसबुक के माध्यम से। जी, प्रज्ञा शर्मा जी, आपसे निवेदन है कि कार्यक्रम को लाइव में शेयर करें। आपने शेयर नहीं किया है, आप 5, 7, 10 ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। आपकी कुंडली को मैं लेता हूँ, जोड़ता हूँ। और हमारे साथ अंकुल मिश्रा जी हैं। आचार्य जी राम राम। राम राम मिश्रा जी। राहुल गुप्ता जी लिख रहे हैं कि थैंक्स। हाँ बिल्कुल, ये उपाय करें, बाकी आप जुड़ते रहिएगा, और आपको कहीं कुछ डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा। या कार्यक्रम में रात को डेली, वैसे फेसबुक पे होता है, आज मैंने यूट्यूब पर पहली बार किया है, तो डेली रात के 9 से 10 तक मैं होता हूँ आपके साथ। आप जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। शर्मा प्रज्ञा जी, आपसे निवेदन है कि आप कार्यक्रम को शेयर करें। आप ही कुंडली को लेते हैं। हमारे साथ अगले दर्शक हैं मनीष शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे मनीष जी। चलिए, तो आप सभी से निवेदन है कि लाइव कार्यक्रम को देखें और शेयर भी करते जाएं। आज का अगर वैवाहिक जीवन से संबंधित कोई प्रश्न है आपका, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई इसमें आपको कोई प्रश्न या कोई जन्म कुंडली से संबंधित कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, उसके बारे में भी आप हमारे लाइव कार्यक्रम में पूछ सकते हैं। आपका पसंदीदा कार्यक्रम रात के 9 से 10 डेली ही लाइव होता है। जन्म कुंडली मिलान से संबंधित कोई बातें हों, जन्म कुंडली से संबंधित कोई बातें हों, कोई शंका आपके मन में चल रही है। कई बार ऐसा होता है कि हमने देखा भी है कि जो कुंडलियां मांगलिक नहीं होती हैं, उनको भी लोग बोल देते कि यही मांगलिक है, कास्त्र पे नहीं होती, कास्त्र पे बोल दिया जाता है। हाँ, आपका प्रश्न है जो आपने अपनी आईडी रखी हुई DWPD। सर जी, आप यूट्यूब पर फ्री कुंडली विश्लेषण, हाँ, ये हमारा जो कार्यक्रम में चलता है सर, ये चलता है हमारा फेसबुक पर। यूट्यूब पर पहली बार हमने किया है, तो ये तो मुझे नहीं पता कि आप भी कितने लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, कितने लोग हैं, तो ये तो मैं कंफर्म नहीं हूँ। बाकी आप फेसबुक से अगर जुड़ते हैं तो वहां पर आपको जरूर मिलेगा। फिलहाल यूट्यूब पर भी आगे आने वाले समय में व्यवस्था ऐसी बना रहा हूँ कि हाँ, आपको यूट्यूब पर भी लाइव में आपके डिटेल्स के साथ मैं आपको उत्तर दूंगा, और आप भी अपनी डिटेल्स दे सकते हैं। और निवेदन है कि इस लाइव कार्यक्रम को शेयर भी किया करें आप, यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी, दोनों जगह, जिससे कि और लोगों को मैं जोड़ सकूं और लोग इसमें जुड़ सकें। तो लाइव दोनों जगह चल रहा है इस समय, यूट्यूब पर भी है और फेसबुक पर है, सोशल मीडिया पर है। ये ध्यान रखें कि जब भी आप अपनी डिटेल्स हमें देते हैं तो उस समय आपका पूरा नाम, आपकी जन्म तिथि यानी तारीख, महीना और सन, जन्म का समय AM या PM के साथ, यानी जन्म आपका दिन में हुआ है या रात में हुआ है, इसके साथ में जन्म स्थान, ये सारी डिटेल्स आप मुझे मैसेंजर के द्वारा, मैसेज के द्वारा, यूट्यूब पर या फेसबुक पर आप मुझे भेज सकते हैं। मैं अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार, जो भी ईश्वर ने, मां सरस्वती की कृपा है हमारे ऊपर, उसके अनुसार आपके पूरा बताने का प्रयास करूंगा कि आप हर तरह से सुखी हो सकें, समृद्ध हो सकें। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो उपाय होते हैं समाधान के लिए, वो वैदिक होने चाहिए, और मेरे नियमों में वैदिक उपाय ही होते हैं। कोई तंत्र मंत्र ऐसा कुछ हम लोग नहीं करते, ना उसका किसी को बताते हैं इस बारे में, क्योंकि वैदिक उपाय जो होता है देवी देवताओं से संबंधित, वो अच्छा लाभ देता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा विलंब कर दे, लेकिन लाभ सटीक होता है, आराम बढ़िया मिलता है।
जो आदि जो भी मतलब चीज़ें हैं। तो सभी दर्शकों से निवेदन है कि सभी लोग अपने अपने इस लाइव सेशन को शेयर करते जाएं और जुड़ते जाएं। आज थोड़ा समय कम है, तो कम समय के साथ आपसे जो हम लोग जुड़े हैं। DWPD साहब आपने दिया है धौनिल 8/3/2002 6:30 AM, नवसरी गुजरात। क्या मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहिए? क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल सीखिए साहब, ये तो विद्या है, ज्ञान है और कोई भी सीख सकता है। तो आपका है 8/3/2002, 8/3/2002। आपका जन्म है 6:30 AM, 6:30। और प्लेस ऑफ बर्थ आपने दिया है नवसारी। देखते हैं कि आपका नवसारी आ गया गुजरात। लग्न में सूर्य बुध का योग, क्या बात है। बृहस्पति कैसे आपके पंचम भाव में है, पूर्ण भाव में, और एकादश। हाँ, एक निवेदन है आपसे, आप सीखिए, विद्या है, ज्ञान है, देखिए इसको प्रोफेशनल बनाइए। इससे अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ अगर मैं करके और अपना जीवन यापन करूंगा, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं आ रहा, क्योंकि आपका लगन जो है कुंभ है और लग्नेश शनि चतुर्थ भाव में राहु के साथ बैठे हुए हैं, वैसे मित्र राशि में है। लेकिन प्रयास कीजिएगा कि हाँ सेवा के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, आप किसी की सेवा कर सकते हैं। कि ज्ञान जो होता है, मेरा जो समय आप देख रहे हैं रात के 9 से 10 तक, ये निःशुल्क होता है। मैं कोई यहाँ पर चार्ज नहीं करता, कोई शुल्क नहीं देता हूँ। तो आप निःशुल्क या सेवा भाव से करना चाहते हैं तो आप सीख करके और सेवा कर सकते हैं। अभी वर्तमान में चंद्रमा की महादशा चल रही है और ये दशा ये कह रही है, चंद्रदेव आपकी जन्म कुंडली में एकादश भाव में है और इनका कहना यह है कि अभी आपके मन में बहुत तरह के विचार आएंगे और अभी तो आपकी एस्ट्रोलॉजी ही आई है, विचार और भी आएंगे आपके साथ, जो मन में उतार चढ़ाव और आएंगे कि हाँ हमें ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। तो फिलहाल आपका जो प्रश्न था ज्योतिष से संबंधित, वो आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं। विद्या है, ज्ञान है और भगवान सूर्य की उपासना, आप अगर ज्योतिष सीख रहे हैं तो भगवान सूर्य की उपासना भी आप जरूर कीजिएगा, उसमें कमी ना होने पाए। अगर सूर्य उपासना आपकी होती है तो आपका ज्ञान और अच्छा बढ़ेगा, जल्दी होगा, प्रखर होगा। और एक हिंदी का शब्द है कुशाग्र बुद्धि, आप ऐसे हैं और अच्छे होंगे आप, जो आपकी जन्म कुंडली कह रही है कि आप जो है कुशाग्र बुद्धि में और प्रखर होंगे। ये शब्द इसलिए होता है, एक कुशा होती है, जानते होंगे शायद, डाब भी कहते हैं, कुशा भी कहा जाता है उसको। तो कुशा का जो अग्रभाग होता है बहुत नुकीला होता है, नुकीला इतना होता है कि अगर हाथ में इसको चुभोया जाए तो ब्लड को निकाल देगा, खून निकाल देगा, इतना नुकीला होता है अग्रभाग। इसीलिए उसको कहा जाता है, जब किसी की बुद्धि बहुत सूक्ष्म होती है, नुकीली होती है, तो ये कहा जाता है, उदाहरण दिया जाता है कि भैया इनकी तो कुशाग्र बुद्धि है, तो आदि। तो फिलहाल आज का जो समय है वो मुझे आज्ञा देता है। अब मैं मिलूंगा आपसे कल के समय। आज थोड़ा सा दिन में अनुष्ठानों में, पूजा आदि में काफ़ी व्यस्त रहे तो थकावट भी हो रही है। तो मिलते हैं आपसे कल के लाइव सेशन में, तब तक मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।